हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग द इन्वेंशन ऑफ शूज़ का जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग देखेंगे लोग और उसको समझेंगे लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है वो पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद सेक्शन बी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाएं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो पहले आप उसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा पेज जो आपका क्वेश्चन आंसर का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज किंग होबू वरीड अबाउट, कि किंग होबू जो है ना किस बारे में चिंतित थे, वो किस बारे में परेशान थे, इसको हम लोग देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, इन सारे क्वेश्चंस का एक अलग पीडीएफ बना दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया और इसका आंसर मैं करूंगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। द पीपल इन द किंगडम केम अप विद मेनी सॉल्यूशंस फॉर द किंग्स प्रॉब्लम। जो राजा का जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ जो किंगडम के लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके के उपाय बताए। प्लेस दीज सॉल्यूशंस इन द करेक्ट ऑर्डर, और जो उपाय सबसे पहले बताया गया था उसको सबसे ऊपर रखना है, जो कि ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टिक राइट द सॉल्यूशन दैट वर्कड, और जो सॉल्यूशन सही था उसके लिए सही का निशान लगाना है, और क्रॉस आउट उसको कर देना है द सॉल्यूशन दैट डिड नॉट वर्क, वैसा उपाय जो कि कारगर साबित नहीं हुआ उसको काट देना है, और हमें रीज़न भी देना है कि ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को अब सीधे उस PDF पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर को किया हुआ है। सो इन्वेंशन ऑफ शूज़ का, नॉट दिस वन इज इवांस स्टोरी, 1 सेकेंड, इन्वेंशन ऑफ शूज़, या 1 सेकेंड, हाँ ये रहा हमारा PDF द इन्वेंशन ऑफ शूज़ का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जो सबसे पहले जो उपाय बताया गया था वो ऑप्शन नंबर सी था, और वो क्या था, दे ट्राइड टू स्वीप ऑल द डस्ट फ्रॉम द किंगडम विद ब्रूम्स। उन लोगों ने उपाय बताया कि क्यों ना हमारे साम्राज्य में जितने भी डस्ट हैं, जितने भी गर्दो गुबार हैं, उन सबको हम लोग झाड़ू से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और उसके पीछे का रीज़न दिया गया, रीज़न और मतलब साफ कर देते हैं, लेकिन ये उपाय क्या हुआ, गलत साबित हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगा दिए हैं। और रीज़न क्यों हुआ ऐसा, इट डिड नॉट वर्क बिकॉज स्वीपिंग कवर्ड द इंटायर किंगडम विद द डस्ट। ये काम नहीं किया क्योंकि स्वीपिंग करने की वजह से क्या हुआ, पूरे चारों तरफ पूरे किंगडम में धूल ही धूल सा फैल गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, दे ट्राइड टू वॉश ऑफ ऑल द डस्ट विद वाटर। उन लोगों ने कोशिश की कि पूरे डस्ट को वाटर से वॉश कर दिया जाए, धो दिया जाए, लेकिन ये भी उपाय गलत साबित हुआ। और इसका रीज़न है द वाटर गॉट मिक्स्ड विद द डस्ट एंड फिल द किंगडम विद द मड। पानी जो है डस्ट के साथ मिल गया और पूरे साम्राज्य में कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। द एनिमल्स कुड नॉट वॉक एंड द फिश कुड नॉट स्विम, है ना, जानवर चल नहीं पा रहे थे और मछलियाँ जो है ना स्विम नहीं कर पा रही थी क्योंकि पानी नहीं था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। नो वर्क कुड गेट डन, और कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। इस तरह से ये भी आपका जो ऑप्शन है गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा, दे वॉन्टेड द किंग टू स्टे एट होम, मतलब उसके साम्राज्य के लोग चाहते थे कि महाराज हमेशा जो है ना घर में ही नहीं, घर से बाहर ना निकले। तो अगर घर से बाहर ना निकलेंगे तो उनके पैर जो हैं, उनके जो रॉयल फीट हैं वो डर्टी नहीं होंगे। तो ये भी क्या हुआ, ये भी रीज़न आपका सही साबित नहीं हुआ। और इसका पीछे रीज़न है द किंग डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आइडिया बिकॉज ही फेल्ट हिज रॉयल वर्क वुड गेट स्टॉप्ड। राजा को ये आइडिया पसंद नहीं आया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा, क्योंकि जो रॉयल काम काज है, जो शाही काम काज है वो रुक जाएगा इस तरह से, एंड द किंगडम वुड बी रूइंड इफ़ ही स्टेड इंडोर्स। और अगर वो घर के अंदर ही बंद रहता है तो उसका पूरा साम्राज्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। और जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है, जो कि सबसे लास्ट में बताया गया था, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। The tanner suggested that the king could cover his feet with leather. टैनर कहने का मतलब जो मोची था, उसने सजेस्ट किया
कि काफ़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि अगर महाराज अपने पैरों को लेदर से कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसको हमने करेक्ट साइन, सही का निशान भी लगाया है। रीज़न इसके पीछे, दिस प्लान वर्कड बिकॉज द शूज प्रोटेक्टेड द किंग्स फीट फ्रॉम डस्ट एंड ही कुड वॉक अबाउट फ्रीली विदाउट वॉरिंग अबाउट द डस्ट। अब ये प्लान काम कर गया क्योंकि ये जो लेदर था वो महाराज के, किंग के पैर को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था, किससे? डस्ट से, और वो बड़े ही आज़ादी के साथ फ्रीली, बिना डस्ट की चिंता किए हुए वो वॉक कर सकते थे। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी लंबा था। अब फर्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज किंग होबू वॉरिड अबाउट, कि किंग होबू किसके बारे में चिंतित थे? तो आंसर हो जाएगा, किंग होबू वॉज वॉरिड अबाउट हिज फीट गेटिंग डर्टी वेन एवर ही स्टेप्ड ऑन द ग्राउंड। He wanted to get rid of the dust in his kingdom so that his feet would remain clean. वो चाहते थे कि जितने भी जो डस्ट हैं वो सबको क्लीन कर दिया जाए, उन सबको साफ़ कर दिया जाए, उस सबको किंगडम से हटा दिया जाए ताकि उनके पैर जो है ना डर्टी ना हो। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ें हैं और स्टोरी को इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक से और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। 1 सेकेंड। वेयर इज द इन्वेंशन ऑफ द शूज? राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन गिवन बाय द टैनर एंड द अदर्स इन द किंग्स कोर्ट, कैन वी लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट? है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसका जो बी पार्ट है, बी सेक्शन, इसको आप काफ़ी अच्छे से देख लो, है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि फिर बार बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा, डायरेक्ट मैं वहाँ पे क्या कर दूँगा, आंसर को सोल्व कर दूँगा, ठीक है ना, आंसर को आपको बता दूँगा। चलो आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, the tanner offered a simple solution that could be easily worked out without causing hardship and difficulty to others. टैनर्स ने एक इतना आसान सा, इतना सिंपल सॉल्यूशन बताया जो कि काफ़ी आसानी से उसे इम्प्लाई किया जा सकता था, बिना किसी को परेशानी में, बिना किसी को मुसीबत में डाले हुए। इफ़ ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिज फीट, कि अगर महाराज चाहते थे कि अगर उनका फीट प्रोटेक्ट किया जाए, ऑल दैट द किंग नीडेड टू डू वॉज कवर हिज फीट, सिर्फ उस राजा को क्या करना था, अपने पैरों को ढक लेना था। बट द अदर्स इन द किंगडम ऑफर्ड सजेशंस विदाउट थिंकिंग, लेकिन बाकी लोगों ने, उसके जो दरबारी थे, बाकी लोगों ने जो भी सजेशंस दिए थे वो बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा कुछ भी बता दिया था। इफ़ दे वर प्रैक्टिकली पॉसिबल, और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। The ideas caused a lot of difficulty and hardship to everyone in the kingdom. जो भी उपाय बताए गए थे, चाहे वो डस्ट को ब्रूम से, झाड़ू से साफ़ करने का हो, या जो भी डस्ट फैल चुका है उसको पानी से फिर धोना हो, या महाराज को सिर्फ घर के अंदर ही रहना हो, ये सारी काफ़ी अजीब तरह के उपाय बताए गए थे। From this we learn that if there is a problem we must be calm and think of a smart solution that can be worked out easily. इस चीज़ से हमें पता चलता है कि अगर कहीं पे भी हम लोग प्रॉब्लम में हो तो हमें सबसे पहले शांत होना चाहिए, हमें काम होना चाहिए, सोचना चाहिए और एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए, कि एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिसे काफ़ी आसानी से इम्प्लाई किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा पार्ट ए का। अब हमको पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर को देखने हैं, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट मैं आंसर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। द इंटायर वर्ल्ड डिड नॉट गेट फिल्ड विद डस्ट, पूरा जो संसार है ना वो डस्ट से नहीं भरा हुआ था। बट द किंग सेज दैट टू शो द अमाउंट ऑफ डस्ट ऑल द स्वीपिंग हैड ब्रॉट अबाउट, लेकिन इस बात से महाराज ये कहना चाहते थे कि देखो कि डस्ट को साफ़ करने का जो आइडिया था, इसने कितना मेस फैला कर रखा है, कितना गंदगी इसने फैला करके रखा है, इस तरीके से वो बताना चाहते थे।
क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा? The author gives us these numbers to show the large amount of money and work involved. It gives us a feeling of a very huge activity involving hundreds of people, lots of noise and dust, है ना? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर में जो ऑथर है वो बताना चाहते हैं कि ये जो काम है वो कितना लेंदी है और इसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है इसमें बहुत सारे लोग लग रहे हैं, बहुत डस्ट है, बहुत सारा हो हल्ला इसमें फैला हुआ है। और जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उससे भी हम लोग देख लेते हैं और उसका डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे। The king and his men had already done enough damage to the earth by sweeping all the mud and then emptying the rivers and lakes. They even wanted to cover the entire kingdom with carpets and leather. So the tanner's clever idea stopped the king's men from causing more damage to the earth. और इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, द इन्वेंशन ऑफ शूज़ के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।